क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आप बच्चों सीख जाते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप √3 को भी कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं, √7 को भी कर सकते हैं, √11 को भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, किसी भी अपरिमेय जो इस टाइप के अपरिमेय संख्याएँ हैं उनमें से किसी को भी आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पर आप फोकस करेंगे, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इन सभी को सिद्ध करने में। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कहाँ पे आपको कितना परिवर्तन करना है जिससे हम √3, √5, √7, √11 को भी अपरिमेय सिद्ध कर सकें। तो इसमें बेटा हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, विरोधाभासी मेथड। विरोधाभासी मेथड क्या होता है? जिसमें हम एक कल्पना करते हैं और आगे चल करके अपनी ही कल्पना को हम गलत साबित कर देते हैं। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभासी मेथड। अब देखिए इसमें हम कल्पना करने जा रहे हैं। माना √2 बराबर a/b। a/b भिन्न हुई कि नहीं हुई? √2 बराबर a/b, b डज नॉट इक्वल टू 0। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और किस प्रकार की परिमेय संख्या है? और a तथा b क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य में बता चुका था, यानी a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5/7, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, 5/7, 6 बटा हम यहाँ पर ले लेते हैं 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। 18/25 तो क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। ओके, ठीक, तो a और b क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इसलिए अच्छा, अर्थात चाहे यहाँ लिख देना, अर्थात a और b का कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, आप लिख सकते हैं। अच्छा फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो बेटा √2 इक्वल टू a/b माना था, इसमें हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो a इक्वल टू क्या आता है? √2b आएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये a² हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे b² आएगा। इस 2 को बेटा यहाँ ले लेंगे a² के नीचे, तो a²/2 बराबर क्या हुआ? b²। ठीक, a²/2 बराबर b²। इसका मतलब है कि a² 2 से विभाजित है। आप जानते हो, जैसे मैं 6/2 तभी तो यहाँ 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं 7/2 तो क्या मैं यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या लिख सकता हूँ? जब तक पूर्ण दशमलव में ज़रूर लिख सकता हूँ, लेकिन कोई नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ? नहीं, तब तक नहीं लिख सकता जब तक अंश हर से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो जाता है। तो यहाँ a²/2 बराबर b है, कुछ भी है, b का मतलब कोई नंबर है। अगर ये कोई नंबर है, कोई पूर्णांक है, तो इसका मतलब यही है कि a² 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए a² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अच्छा, अगर 6² 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 6×36/2 तो कितना आएगा? 18 आएगा। बोलिए, आएगा? तो अगर 6² कट सकता है तो क्या 6 नहीं डिवाइड हो सकता? बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। तो a² अगर 2 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा? 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, a 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात a को अगर हम 2 से भाग करें, तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। a/2 का मतलब a 2 से विभाज्य है, इसका मतलब a को अगर 2 से भाग करें कुछ ना कुछ भागफल आएगा। हमें चूंकि a का मान नहीं पता तो भागफल भी नहीं पता, तो हम लेकिन पूरा विभाजित हो जाएगा। तो उस भागफल को हमने क्या मान लिया? c। ठीक है, उस भागफल को हमने c मान लिया। तो इम्प्लाइज दैट, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2c। a बराबर क्या हो जाएगा? 2c।
को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2c, तो 2c का स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक। अब 2c का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर, इसको 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आएगा 2c स्क्वायर बराबर क्या आ गया, b स्क्वायर। इस 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर बटे 2 बराबर b स्क्वायर का क्या मतलब निकाला था कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो यहाँ भी b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसलिए b स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य है। इसलिए जब स्क्वायर विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है, ठीक है। अच्छा, a 2 से भी विभाज्य है और b भी 2 से विभाज्य है, मतलब समझ रहे हैं आप बच्चों, ये रफ कार्य मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये रफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि a 2 से विभाज्य है, a 2 से विभाज्य है। मान लो a 2 से विभाज्य है और कुछ हमको m मिल रहा है, तो और यहाँ अभी हमने सिद्ध किया कि b भी 2 से विभाज्य, यानी b को अगर 2 से विभाज्य करें या काटें तो हमको कोई भागफल n मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a = 2m और b = क्या हो जाएगा, 2n। तो बेटा a बराबर हो गया 2 गुणा m और b बराबर हो गया 2 गुणा n। तो ध्यान से देखिए, इनका a में a और b का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2, ठीक है। a और b का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 मिला कि नहीं मिला। अब a और b का अगर कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है तो वो जो एजम्पशन हमने की थी, जो कल्पना हमने की थी, वो गलत है कि नहीं। हम यहाँ कह रहे हैं कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ हम a यानी सहअभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, सिर्फ उनका एक कॉमन फैक्टर है। वो क्या है, a और b का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1। a और b का 1 कॉमन, एक ही फैक्टर है, वो भी क्या है, कॉमन फैक्टर 1। और यहाँ देखो हमने एक के अतिरिक्त एक और कॉमन फैक्टर निकाल दिया, क्या, 2। तो जो बात हमने यहाँ पर कही थी वो बात हमारी क्या हो रही है, गलत हो रही कि नहीं हो रही। तो बस इसी पर हम यहाँ पर इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, a 2 से विभाज्य है, b 2 से विभाज्य है, इसका मतलब अर्थात 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है। मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, अगर राइट समझ में ना आ रहा हो बेटा, थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, इसलिए ये अर्थात 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात अब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख देते हैं। 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना क्या थी कि ये सहभाज्य संख्या है, इनका एक के, हमारी कल्पना थी कि इनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं, लेकिन हमने क्या कर दिया, 2 को सिद्ध कर दिया कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त भी 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं है तो पूरी ये हमारी, जब ये पूरी की पूरी जो हमारी जम्पसन थी वो रॉन्ग हो गई। जब ये रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या ना होकर के क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। इसको आप इसी से राइट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक पे उतार लीजिएगा।